जिंदगी जीने का मजा तभी आता है जब सब कुछ अपने पास हो, लेकिन ऐसा सबकी लाइफ में नहीं होता। 100 में से 10% लोग ही होते हैं जो मस्त जीते हैं। अगर हमें उन 10% लोगों में शामिल होना है तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, फिर भी हम वहां तक नहीं पहुंच सकते। किसी तरह से हमने कर भी लिया तो हमारी उम्र 50 या 60 के प्लस होगी। तो यार क्या फायदा जब हम उसे इंजॉय ही ना कर पाए। एक रास्ता है मेरे दोस्त, अगर आपने उस रास्ते पे चलना शुरू कर दिया तो 100% आप सब कुछ पा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं किया तो हम कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, हमें पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं। अगर आपने अपने दिमाग को स्मार्ट तरीके से सोचना शुरू कर देंगे तो आप सब कुछ कर सकते हैं। और मैं कर रहा हूँ। मैंने भी ज़्यादा पढ़ाई नहीं किया है, लेकिन सपने बहुत बड़े हैं। मैं आपको एक स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा जिसे सुनकर आप जरूर कुछ करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, लास्ट तक बने रहें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए हमें सपोर्ट करने के लिए। दोस्तों, अगर हमें किसी भी चीज़ को पाना है समय से पहले तो हमें काम भी बहुत फास्ट करना होगा। जैसे मान लो हमें एक अच्छा घर चाहिए और मेरी उम्र है 25 वर्ष और हमारी सैलरी है 20,000 रुपये। उनमें से मेरे पास काट पीट कर 10,000 रुपये ही बचते हैं, तो आपकी एक साल की सेविंग हो गई 1,20,000 रुपये। तो पूरे 5 साल की सेविंग करने के बाद हमने बचाया है 6 लाख रुपए और हमारे घर की कीमत है 30 लाख रुपए। 24 लाख हम कहाँ से लाएं? दोस्तों, आपके मन में जो चल रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको 5 साल में 30 लाख रुपए कमाने हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे मजाक कर रहा हूँ। नहीं, मैं सीरियस हूँ। बस आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। मैं बताता हूँ दोस्तों, अगर हम एक साल में 6 लाख कमाने लगते हैं तो 5 साल में 30 लाख कर सकते हैं। लेकिन करना कैसे है? इतना आसान तो नहीं है, लेकिन हम कर सकते हैं। दोस्तों, आपको करना क्या होगा, जिसे हम बोलते हैं पैसिव इनकम, हमें उसका सहारा लेना पड़ेगा। दोस्तों, पैसिव इनकम का तो बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन हम लोग उस पर सही तरीके से काम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इतना नॉलेज नहीं है। दोस्तों, जो भी नॉलेज आपके पास है आप उसे ही थोड़ा स्मार्ट करके पैसिव इनकम बना सकते हैं। दोस्तों, हमें पैसिव इनकम इस तरह नहीं बनाना है जो हमें आगे चल के नुकसानदायक हो। मैं आपको एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ, शायद आपको बहुत सारी आइडिया मिल जाए। दोस्तों, यह स्टोरी एक मिडिल क्लास फैमिली से है। शायद आपको उनके काम अच्छे ना लगे तो आप अपने हिसाब से सोच लीजिएगा। उनकी स्टोरी को मैं अपने को लेकर बताता हूँ। दोस्तों, मैं क्या करता था, पहले मैं ई रिक्शा किराए पे चलाता था। 400 रुपये पर डे ई रिक्शा मालिक को देता था। उसके बाद जो पैसे बचते थे उसे मैं अपने घर ले जाया करता था। दोस्तों, मैं आपको अपनी स्टोरी नहीं बता रहा हूँ, आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं अपनी कुछ बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, हमने 6 महीने उनका रिक्शा चलाया। उसके बाद हमने उस ई रिक्शा को खरीद लिया। पुराना था लेकिन ठीक था। दोस्तों, अब मुझे 400 रुपये नहीं देना पड़ेगा, तो हमने कुछ दिमाग लगाया। वही 400 रुपये को हर दिन मैं अलग करता था, यह सोचकर कि मैं ई रिक्शा का किराया दे रहा हूँ। दोस्तों, हमने पूरे 5 महीने लगातार ऐसा ही किया। मेरे पास कुल 60,000 रुपये हो गए। अब मैंने क्या किया, 60,000 रुपये को लेकर एक ई रिक्शा कंपनी में पहुंच गया। वहां पर एक ई रिक्शा का रेट था 1,45,000 रुपये। हमने उसे 60,000 जमा करके 85,000 का लोन करा दिया और रिक्शा घर ले आया। दोस्तों, अभी सिर्फ 6 महीने हुए हैं। अब मेरे पास 2 रिक्शे हो चुके हैं। उसकी मासिक किस्त थी 8,500 रुपये। ब्याज के साथ 12 मंथ तक मेरा किस्त चलेगा। हमने उस रिक्शे को दूसरे बंदे को किराए पर दे दिया, जो कि वो मुझे 400 रुपये यानी 12,000 रुपये हर महीने देता था और मैं अपनी वही गाड़ी चलाता था जो मैं पहले चलाया करता था। मैं 400 रुपये अभी भी लगातार अपने हटा रहा था। दोस्तों, जो दूसरे से ई रिक्शा से हमारे पास पैसे आते थे वो 12,000 रुपये आते थे। मैं 8,500 रुपये ब्याज वाले को देता था, मतलब जहाँ से मैंने फाइनेंस कराया था
और 3500 रुपये मेरे पूरे हर महीने से बचते थे। 6 महीने बाद हमने फिर एक ई रिक्शा ले लिया। अब मेरे पास 3 रिक्शे हो गए थे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमने इसी प्रकार से करीबन 2 साल के अंदर 10 रिक्शे कर लिए थे। धीरे धीरे हमने 20 रिक्शे तक का रिकॉर्ड पूरा बना लिया था। मेरी खुद का एक स्टैंड हो गया था जो कि पर रिक्शे से 12,000 रुपये महीना आया करता था। दोस्तों मैंने सिर्फ ई रिक्शे में ही इन्वेस्ट नहीं किया, मैंने 2-3 छोटे मोटे व्हीकल भी लिए जो कि ड्राइवर रखा उससे चलवाए। मैं कुछ भी नहीं करता था, मेरे रिक्शे भी चलते थे, मैं कुछ भी नहीं करता था दोस्तों। और धीरे धीरे करके मैंने कुछ प्रॉपर्टी ली जो कि उसमें भी मुझे कुछ ना कुछ फ़ायदा होता था दोस्तों। मैंने कुछ प्लॉट लिया था और कुछ ना कुछ मैंने, जैसे दोस्तों कोई मकान बिक रहा है अगर सिटी के अंदर सस्ता मद्दा, मैंने उसको ले लिया। उस मकान को मैंने पूरे किराए पर उठा दिया। मैंने कुछ भी नहीं किया दोस्तों, मेरे पास इधर से पैसा आता था, मैं उसको इन्वेस्ट करता था। आज की डेट में मैं करीबन 1 महीने में 2 से 2.5 लाख रुपए कमाता हूँ। आपको विश्वास बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों, मैं बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं सिर्फ 5 क्लास तक ही गया हूँ। मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं जानता हूँ ABCD, बस मैंने अपना दिमाग लगाया। मैंने कहा जो पढ़े लिखे हैं वो तो स्मार्ट वर्क कर लेते हैं, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ कर लेते हैं, लेकिन मैं अगर नहीं पढ़ा लिखा हूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ। मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा अंदर से बिल्कुल खोदना शुरू कर दिया दोस्तों, तो मुझे यह सारे रास्ते मुझे मिलना शुरू हो गए। तो दोस्तों हमने कर लिया, तो आप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको यह स्टोरी कैसी लगी? दोस्तों यह स्टोरी बिल्कुल सच है, सच है, सच है। और यह स्टोरी किसकी है दोस्तों, मैं आने वाले समय पर आपको पूरा बता दूंगा। लेकिन यह स्टोरी है उत्तर प्रदेश, यूपी, कानपुर 78 दोस्तों, कानपुर स्मार्ट सिटी, मेट्रो सिटी जो बोलते हैं, वहाँ की है। मैं आपको आने वाले समय पर सब कुछ बता दूंगा। ये बंदा कौन है, क्या करता था और आज कहाँ पर है, मैं सब कुछ बता दूंगा दोस्तों आपको। बस आप सपोर्ट कीजिए, मैं आपको ऐसी मोटिवेशन स्टोरी और मोटिवेशन से भरी पूरी पावरफुल वीडियो आपको देता रहूँगा, जिससे आप कुछ ना कुछ करते रहें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।